शाम का समय था। मैं स्टेशन के बाहर अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था। हमारा बाहर कहीं घूमने जाने का प्लान था और मैं जल्दी स्टेशन आ गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं स्टेशन के अंदर गया, तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी ज़िंदगी एक अलग मोड़ लेने वाली थी। मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी और नज़र पड़ते ही मैं पूरी तरह कुछ देर के लिए थमसा गया था। मैं सब भूल गया था कि मैं कहाँ हूँ और कौन हूँ। बस मेरी आंखें उस लड़की की तरफ से हट ही नहीं रही थी। मैं उसे देखता ही रहा। उसका मासूम सा चेहरा, उसकी छोटी छोटी आंखें और उसके मासूम चेहरे पे वो मासूम सी उसकी हंसी, जैसे मानो कोई परी हो। उसे देखकर पहली नज़र में दिल को कुछ होने लगा था। क्या वो प्यार था, मुझे नहीं पता। बस दिल बोल रहा था कि मेरा दोस्त कुछ देर बाद आए या फिर ये वक्त रुक जाए। मुझे उसका नाम जानना था, उसके बारे में बहुत कुछ पता करने को दिल कर रहा था, लेकिन कैसे करूं ये समझ नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ नहीं आया तब मैंने भगवान से प्रार्थना की, मुझे ये लड़की मेरी जिंदगी में चाहिए। वो मेरी आंखों से दूर जा रही थी। मुझे उसको रोकना था, उससे बातें करना था, उससे दोस्ती करनी थी और उसे अपने दिल की बात बतानी थी। लेकिन कैसे, यही सवाल बस बार बार मेरे मन में आ रहा था और मुझे बेचैन किए जा रहा था। मैंने फिर सोच लिया कि मेरी आंखों से दूर होने से पहले मुझे इसका नाम पता चल जाए तो मैं इससे बात करूं। और तभी चमत्कार हो गया। पीछे से आवाज आई, प्रिया मैं यहाँ हूँ। फिर वो पीछे देखी तो मैंने देखा वहां से एक लड़की ने आवाज दी और वो उसके पास चली गई। मैं खुश हो गया और मन किया उस लड़की को जाके धन्यवाद बोल दूं, क्योंकि उसकी वजह से मुझे उसका नाम पता चला। बस तभी मैंने ठान लिया, अब उसे अपना बनाना है, उसे अपनी जिंदगी में लाना है। फिर तभी मैं उसके पीछे जाने लगा कि अचानक ही पीछे से एक हाथ आया। पीछे देखा तो दोस्त आ गया था। अब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा था। मैं दोस्त को क्या बोलूं, मैं दोस्त को मना कैसे करूं, कैसे जाऊं मैं उसके पीछे। मैं इसी सोच में लगा रहा। तब तक वो मेरी आंखों से दूर जा चुकी थी। दिल मानो रोने लगा था और तभी मानो ऐसा लगा कि जैसे मेरा सपना टूट गया। मैं वहां से चला तो गया अपने दोस्त के साथ, लेकिन पूरे रास्ते बस उसी के बारे में सोचता रहा। मेरा दिल अब उसके ख्याल से निकलने को तैयार ही नहीं था। दूसरे दिन मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गया और मैं कॉलेज पहुंचा और बेंच पे जाके बैठ गया। तभी दोस्त ने बुलाया और कहा, देख अपने कॉलेज में एक नई लड़की आई है। मेरा मन अभी भी बस उसी के ख्यालों में डूबा हुआ था। आंखों से उसका चेहरा हट ही नहीं रहा था। तभी मुझे अपने दोस्त पे गुस्सा आया और पीछे दोस्त को बोलने जा रहा था कि मैं रुक गया। मेरी नज़र मानो फिर से एक बार सपनों में चली गई। मैंने देखा वही लड़की थी। जैसे मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या बोलूं। बस जाके अपने दोस्त के गले लग गया और हंसने लगा। लड़की का कॉलेज में आज पहला दिन था। मैं तो मानो हवा में उड़ने लगा। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्त को बताया कि ऐसा ऐसा है। उसने कहा जाके उसे अपने दिल की बात बोल दे। लेकिन मैं डरता था कि वो क्या कहेगी, क्या सोचेगी। यही सोच के मैं हमेशा रुक जाता था। मैं सोचने लग जाता था कि कहीं वो मेरी बात सुन के मुझसे दूर ना हो जाए। मैं उससे दूर नहीं होना चाहता था। मुझे ये एहसास हो गया था कि शायद वो भी मुझे पसंद करती है, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहती थी। उसे लगता कि मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या जाने। उसे पहली नज़र में देख के ही मैं उसे अपना दिल दे चुका था। दिन बीतते गए। हम लोग एक अच्छे दोस्त की तरह साथ रहते और बातें करते थे, लेकिन न कभी मुझे हिम्मत हुई उससे कुछ भी कहने की और ना ही उसे। वक्त बीत गया और इस तरह हमारी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अभी भी पहला और आखिरी प्यार था।
और शायद उसके लिए भी। और इस तरह से हम सबको अलग अलग कंपनी में जॉब लग गई थी। तभी बस एक दिन मैंने सोच लिया कि अब बस मैं उससे कल जाके दिल की बात बता दूंगा। मैं अगले दिन सुबह उठा और मैंने उसे फोन किया और उससे कहा कि मुझे मिलना है। उसने भी मिलने के लिए हाँ बोल दिया और इस बात से मुझे बहुत खुशी मिली। हमने एक समय निर्धारित किया और समय से पहले मैं वहां उसका इंतजार कर रहा था। तभी मेरी नजर उस पे पड़ी। वही कपड़े, वही बैग, वही आंखें, चेहरे पे वही प्यारी सी मुस्कान। मानो ऐसा लग रहा था कि वही पहला दिन हो जब मैंने उसे पहली बार देखा था। वो धीरे धीरे आ रही थी। मैं तो बस उसे देखता ही जा रहा था। फिर वो पास आती है, मेरे सामने बैठ जाती है। तभी बस मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ कहना है। फिर तभी उसने भी कुछ कह दिया कि मुझे भी कुछ कहना है। मैं खुश हो गया। मुझे लगा कि आज वो भी अपने दिल की बात बोल देगी। फिर मैंने उससे कहा तुम पहले बोल दो। उसने पहले तो बोलने से मना किया, लेकिन मैंने ही जिद कर दी कि पहले तुम बोलो। और वो बोलने जा रही थी। मानो मेरे सांस रुक गए थे। उसकी बातें सुनने के लिए सब कुछ थम सा गया था। बस ऐसा लगा मैं और वो और कुछ नहीं है आसपास। फिर उसने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और मुझे दिया और कार्ड देखते ही मेरा सपना फिर से टूट गया। उस कार्ड में उसकी शादी का आमंत्रण था। बस फिर क्या, सब कुछ वहीं रुक गया। शायद मैंने बहुत देर कर दी उसे अपने दिल की बात बताने में। शायद बहुत 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 देर। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या कहना चाहते थे। मैं क्या कहता। तब बात बदल दी और वो चली गई और मैं वहीं बैठे रह गया। मुझे उसे अपना बनाने का बस एक सपना ही था शायद, जो एक समय पे आके टूट गया। वो आज का दिन और पहला दिन मानो क्यों आया था मेरी जिंदगी में, अब तक ये बात समझ नहीं आई। पहले दिन भी एक सपने की तरह आई और कुछ देर के बाद चली गई। और ये आज का पल जो फिर से एक सपना बनकर पल में टूट गया।